इस प्रकार से देवताओं की नगरी है उज्जैन, दानव की नगरी है उज्जैन, क्योंकि देव और दानव दोनों का गुरु शिव है, महाकाल है। इसलिए महाकाल, आपका मीडिया बहुत अच्छा है, इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हजारों वर्षों से भस्म आरती की प्रथा है वो अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। अगर आप देख रहे होंगे तो रमन गुरु द्विवेदी जी हैं जो महाकाल मंदिर के पुजारी हैं, और कहीं ना कहीं आज के ज़माने में आध्यात्म को संस्कृति से जोड़ने के जो महाकाल मंदिर की तरफ से एक बड़ी कोशिश की जाती है, उसको लेकर लगातार उज्जैन में महाकाल भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। तो हम पहली बात महाराज जी से बात करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे कि महाकाल मंदिर इस वक्त कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार में बहुत कुछ बदला है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या लगता है महाराज जी कि उज्जैन में महाकाल लोक का एक भव्य निर्माण हुआ, कितना महाकाल मंदिर बदल चुका है वर्तमान? मैं महाकालेश्वर पुजारी आचार्य रमन गुरु जी त्रिवेदी नाम मेरा, और भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से 70 साल से हम लोग महाकाल की सेवा में हैं। महाकालेश्वर भगवान अनादि है। समय का मापदंड ये है कि कालखंड वहीं से प्रारंभ हुआ है और समय वहीं से प्रारंभ हुआ है, इसलिए उनको महाकाल कहा गया है। प्रातःकाल भगवान महाकालेश्वर 4 बजे जागरण होता है, तत्पश्चात मंगल आरती के पश्चात भस्म आरती का एक महान पर्व, महान चीज़ जो विश्व प्रसिद्ध हो गई है भस्म आरती, वो शुरू की जाती है। एक पर्व के रूप में हो गई वो, उसको करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, हमेशा 2-2, 4-4, 5-5 महीने का बुकिंग रहता है। भस्म आरती का मतलब ये है कि भगवान शंकर जन्म से लेके अंत तक का जो दृश्य है वो भस्म आरती में दिखता है। उदय होता है और अस्त होता है, भस्म चढ़ती है, पंचामृत चढ़ता है, भोग लगता है, आरती होती है, तत्पश्चात वापस जल चढ़ने लग जाता है। तो ये जो क्रम है, इस क्रम को एक भस्म आरती के रूप में चिन्हित किया गया है। और वो शिव का मतलब एक प्रतिबिंब है, लिंग का मतलब बोध होता है। हमारे संस्कृत में लिंग को बोध कहते हैं, चिन्ह वो बोलते हैं। वो भगवान शिव का जो चिन्ह है उसको महाकाल कहा गया है, और पृथ्वी के मध्य में महाकालेश्वर विराजमान है। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रयनमस्ते। आध्यात्म में शिव से बड़ा कुछ नहीं है। शिव शक्ति सर्वोपरि है। शिव को जिसने महसूस किया है, जिसने शिव की भक्ति की है, वो मस्त है। चाहे वो राम हो भगवान, कृष्ण हो भगवान हो, उन्होंने भगवान शिव का तपस्या की है और आज वो देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। उज्जैनी, जहाँ तक शांतिवनी आश्रम में भगवान कृष्ण ने 64 कलाओं का अध्ययन किया, 64 दिनों तक उन्होंने वहाँ पे भगवान महाकाल के दरबार में नित्य दर्शन किए और सहस्त्रनामावली का पाठ किया है और सुदामा के साथ पढ़े हैं। उसके बाद महारानी वृंदा के साथ उनकी उज्जैन में शादी भी हुई है, इसलिए कृष्ण का ससुराल भी उज्जैन है। और शिव की नगरी भी है, कृष्ण की नगरी भी है। भगवान कृष्ण द्वारका में जाके द्वारकाधीश कहलाए, आज उनकी पूजा हो रही है। राम भगवान वहाँ आए जहाँ कुंभ का मेला लगता है, राम घाट पे दशरथ महाराज के पिंड किए, उसी का नाम राम घाट हुआ है। इस प्रकार से देवताओं की नगरी है उज्जैन, दानव की नगरी है उज्जैन, क्योंकि देव और दानव दोनों का गुरु शिव है, महाकाल है, इसलिए महाकाल आराध्य है। सनातन में महाकाल का बड़ा भारी, आज के दौर में बहुत आवश्यक अति आवश्यक है, क्योंकि आज विचलित मनुष्य को यदि कालखंड में घेर रखा है तो वो महाकाल ने घेर रखा है। महाकाल ही बताता है कि आपको क्या करना है, कौन सी भक्ति करना है, कौन सा विजय प्राप्ति होगी जिस भक्ति से, कौन सा महामृत्युंजय जाप होगा जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, कौन सी योगिक क्रिया करता है, क्योंकि योग में भी भगवान शंकर सबसे सर्वोपरि है। क्योंकि योग भगवान शंकर के अलावा किसी ने शुरू नहीं किया, और शंकर से ही योग का प्रागट्य हो गए। सब देवताओं ने योगाचार्य कहा है, योगेश्वर कृष्ण कहा है, योगीनाथ कहा है, इसलिए जो भी हुआ है भगवान शंकर के प्रादुर्भाव से हुआ है।
महाकालेश्वर उज्जैन तीर्थ जो है सप्तपुरियों में सबसे महत्वपूर्ण है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारका क्षयव सप्तता मोक्षाएगा, ये 7 नगरी भारतवर्ष में है सनातन धर्म में। या 7 नगरी में इंसान यदि जाता है तो उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंसान यदि उनको भज ले तो भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार जय महाकाल बोलने से निश्चित रूप से आपका अकाल मृत्यु टलती है। ऐसा वेद पुराण 18 वेदों में, 4 पुराणों में और सब ऋषियों ने कहा है कि जो कुछ है वो महाकाल ही है। सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है, फिर भगवान के भोग आरती होती है, उसके बाद 9:30 बजे भगवान का महाभोग लगता है और सायंकाल आरती करके भगवान का शयन होता है। अभी अभी 2000 करोड़ की लागत से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो निर्माण कराया है महाकाल लोक का, अलौकिक है। अलौकिक क्या, वो स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो ऊपर वापस आके गिरा है। उसको देखने से ऐसा लगता है महाकाल लोक को, उसके होने के बाद से वहाँ पे कम से कम 2 लाख आदमी रोज आ रहा है। तो 2 लाख आदमी यदि अध्यात्म में जुड़ गया है तो 2 लाख हर आदमी को पब्लिसिटी आगे करता रहता है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। इसलिए 2 लाख लोगों ने 20 करोड़ आदमी को जोड़ा है। इसलिए महाकाल का जो आज का प्रादुर्भाव है, आज की शक्ति है, आज का जो उनका दिव्य दर्शन है, वो हर आदमी लालाई से दर्शन करने के लिए मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप जाओगे तो वहाँ ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। आपको बहुत आनंद आएगा। आपको आँख से देखने में, आपको कान से सुनने में, आपके मुख से बोलने में वाचा सिद्धि हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आज गोरखपुर आया था और गोरखपुर में गोरक्षनाथ भगवान के भी तीर्थ में भगवान शंकर का ही वर्णन आता है, इसलिए इस तीर्थ को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों को मैं भगवान महाकाल का आशीर्वाद देता हूँ। आप जरूर पधारें और यश कीर्ति के साथ भगवान शिव का भजन संध्या करें, भजन करें, उनका नमन करें और जाप करें और सिद्धि प्राप्ति होगी। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, काफ़ी महाकाल लोक में काफ़ी आरती 5 तरह की होती है, तो महत्वपूर्ण आरती भस्म आरती को माना जाता है। एक बड़ा संशय स्थिति बनी रहती है लोगों के मन में कि इस समय जो भस्म आरती हो रही है, तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं कि भस्म से अब आरती नहीं होती है, तो इसको लेकर क्या कुछ लोगों के मनों में जो शंकाएं हैं? हजारों वर्षों से जो भस्म पूजा है, भस्म आरती है, वो भस्म भंडार महाकालेश्वर में चिता भस्म से लेपन किया जाता है। श्मशानेश्वा कीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेप शगपेन करोटी अखिरम तथा विस्मृतु नाम वरद परम मंगलमसी। काल का अधिपति कोई नहीं है, काल का अधिपति सिर्फ महाकाल है, क्योंकि काल के ऊपर ही भस्म धारण किया जाता है। वो चिता भस्म है, वो शुद्ध चिता भस्म है। जो भस्म भंडार है उसकी व्यवस्था के लिए वहाँ 500 संत हैं जो उसकी व्यवस्था करते हैं। वो इतना शुद्ध है कि गृहस्थ लोग उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जब उसको भस्म को धारण भगवान शिव करते हैं तो वो बड़ा खुश होते हैं, बड़ा अलौकिक होता है। उनकी भस्म धारण करने से, उसका ताबीज़ पहनने से, उसको माथे पे लगाने से अकाल मृत्यु टलती है। इसलिए भस्म आरती हमेशा हो रही है और हमेशा होती रहेगी। हजारों साल से हो रही है, हजारों साल तक होती रहेगी। उसको न बंद किया गया है। कुछ मीडिया वगैरह कुछ तो भी बातें करते रहते हैं। आपका मीडिया बहुत अच्छा है, इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हजारों वर्षों से भस्म आरती की प्रथा है वो अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जय महाकाल। जय महाकाल के साथ महाराज जी हमारे साथ मौजूद थे, जो महाकाल मंदिर के पुजारी हैं, और तमाम जो लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं कि उज्जैन में जाने से क्या कुछ प्राप्ति होती है, तमाम चीज़ों को खंडन किया और महाराज जी ने पूरी तरीके से विस्तार से इन सारी चीज़ों को बताया।